नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिनका दान करने से भयंकर गरीबी आती है। इस बात का उत्तर साक्षात माता लक्ष्मी जी ने स्वयं दिया है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर से यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर मनुष्य या फिर कोई औरत अपने घर से इन 5 चीजों को दे देता है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी आती है। चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस महान कथा को सुनते हैं और समझते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिनका दान करने से मनुष्य गरीब हो जाता है। मित्रों, आप सभी को इस महान कथा के माध्यम से एक ऐसी गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री घर से यह 5 चीजें दूसरों को दे देती हैं तो मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। उसके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती। वह सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। एक समय की बात है मित्रों, देवर्षि नारद जी के मन में विचार उठे। तब वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए माता लक्ष्मी जी के पास गए। माता लक्ष्मी उस समय विष्णुलोक के क्षीर सागर में एक कमल के पुष्प पे विराजमान थी। जब देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे तब माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद जी का स्वागत करते हुए कहा, हे मेरे प्रीतम के सबसे प्रिय भक्त देवर्षि नारद, आपका स्वागत कहिए। आज आप किस मंशा से हमारे पास आए हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं। हे माता लक्ष्मी, आप सत्य कह रही हैं। मैं आपके पास अपने एक प्रश्न की मंशा से ही आया हूं माता। मेरा प्रश्न यह है कि यदि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको दान कर देता है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी आती है और आप उसके घर को छोड़ के चली जाती है। कृपया आप मुझे इस विषय में बताइए, क्योंकि आप ही की वजह से संसार की ख्याति होती है। मित्रों, देवर्षि नारद जी की बातों को सुनने के बाद माता लक्ष्मी जी कहती हैं। हे देवर्षि नारद जी, आपने कलयुग के समस्त मनुष्यों की अवधारणा को आपने एक प्रश्न को पूछकर ही व्यक्त कर दिया है। कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन के पीछे ही दौड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, परंतु उसे फिर भी वह यश और वैभव प्राप्त नहीं होता है जो उसे हासिल करना होता है, क्योंकि वह अपने जीवन में पहले से कई गलतियां कर चुका होता है, जिस वजह से वह गरीब ही रह जाता है। हे देवर्षि नारद जी, आपने जो प्रश्न किया है वह महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ ही साथ यह प्रश्न अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। परंतु मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर अपनी एक भक्तन के जीवन घटी घटना के माध्यम से दूंगी, तब आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छे से समझ में आएंगी। हे देवर्षि नारद जी, आपको मैं अपनी भक्तन की जो कहानी सुनाऊंगी उसे आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनना। इस कहानी को पूरा सुनने वाले मनुष्य के घर में मैं वास करती हूँ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं। हे माता, आप उस कहानी को सुनाइए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कहानी को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका समस्त विश्व जगत में प्रसारण भी अवश्य करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहानी को सुनाती हुई कहती हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है, मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक सुमन नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ अपने ससुराल में निवास करती थी। सुमन एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुमन का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। सुमन बहुत ही मासूम स्त्री थी। वह किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वह एक सरल स्वभाव की सातों गुणों से संपन्न स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमन सुबह उठकर तुलसी को जल देती थी, नित्य पूजा आराधना करके भोजन बनाती थी और जानवरों को भोजन देती थी। गाय को रोटी खिलाती थी। अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती थी। सुमन के पति का नाम संजय था। संजय एक वैश्य था। संजय की अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरतमंद की चीजें बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसे इस काम को करते हुए काफी समय हो चुका था।
और इसी वजह से उसका व्यापार पूरे मगध देश में मशहूर था। सभी लोग संजय को बहुत सम्मान देते थे। सुमन एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वह अपने पति से बहुत अधिक प्रेम भी करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। हे देवर्षि नारद, इतना सब कुछ होने के साथ ही सुमन मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। इस प्रकार से सुमन रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। सुमन ने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुमन के ऐसे स्वभाव को देखकर उसे कहने लगे थे कि सुमन तो साक्षात माता लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुमन अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहाँ सुनती है, अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। हे देवर्षि नारद जी कहते हैं, न कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है, यहाँ तक कि दान धर्म भी खूब करती है। सुमन के द्वार पर जो भी याचक आता है वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करवाकर ही लौट आया करती है, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। इतना ही नहीं, सुमन अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी सुमन उसे बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमन के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह सुमन तो साक्षात देवी है। साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुमन के रूप में जन्म लिया है, अन्यथा आज के जमाने में भला कौन किसी की मदद करता है। मित्रों, लोग जब भी सुमन की प्रशंसा करते थे तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुमन ने कभी भी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से के साथ ही बातें किया करती थी। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, पर सुमन को कहाँ पता था कि उसे उसकी ये दयनीय शोभा उसे ही एक दिन गरीबी के का मोहताज बना देगी। फिर एक दिन की बात है, सुमन की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। तब सुमन कुछ काम कर रही थी। जब सुमन ने अपनी पड़ोसन को अपने घर आया देखा, तब सुमन उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, अरे बहन, आज आप हमारे घर पर बिना किसी कारण ही आप पधारी हैं। तुम्हारा स्वागत है। कोई अनहोनी हुई है क्या, या फिर कोई अनावश्यक कार्य पड़ गया है जिस वजह से आज तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि कोई समस्या है तो उसे मुझसे बताओ, या तुमको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तब सुमन की पड़ोसन कहती हैं, हे सुमन बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। मेरे घर पर एक चकला बेलन और तवा तो है, लेकिन मेहमान ज्यादा है, तो यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे अपना चकला बेलन और तवा दे दोगी तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा सामान तुमको लौटा दूंगी। तब सुमन कहती हैं, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमको चकला बेलन और तवा ही तो चाहिए, ले लो। वैसे भी मैंने एक और चकला बेलन और तवा ले रखा है, और वैसे भी अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें चकला बेलन और तवा लाकर देती हूँ। फिर सुमन रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती हैं, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन और तवा जल्दी से लौटा देती हूँ। अगर मुझे यह चकला बेलन देने में थोड़ा विलंब हो जाए तो मुझसे क्रोधित मत होना। तब सुमन कहती है, अरे बहन, आप भी कौन सी बात करती हो? आप मेरी बड़ी बहन जैसी है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे यह चकला बेलन और तवा लौटा देना। अब सुमन की इतनी बात सुनने के बाद वह पड़ोसन सुमन का चकला बेलन और तवा लेकर उसके घर से अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुमन के घर पर आती है। सुमन उसका भी बड़े ही प्रेम के साथ स्वागत करती है और उससे कहती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है? ऐसे तो आप कभी भी हमारे घर पर नहीं आती हैं।
जरूर ही कोई ना कोई बात अवश्य है जिस वजह से आप मेरे घर आई हैं। आप संकोच ना करो और मुझसे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर की साफ सफाई करनी है, लेकिन मुझे साफ सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक झाड़ू था, वह भी परसों ही टूट गया है और उतने पैसे भी मेरे पास नहीं है कि मैं साफ सफाई के लिए नया झाड़ू खरीद पाऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें तुम्हारा झाड़ू लौटा दूंगी। सुमन बिना विचार किए ही कहती है, अरे बहन, आप भी क्या बात करती है? बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? अरे तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। मुझे तुमको झाड़ू देने में क्या समस्या होगी? अब इतना कहकर सुमन घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुमन के घर की झाड़ू लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अन्य एक और स्त्री सुमन के घर पर आती है और सुमन उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। और सुमन उस स्त्री से कहती है, अरे पधारो बहन, क्या बात है? आज आपका मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ है? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे सुमन बहन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो। तुम्हारे बारे में गांव का प्रत्येक मनुष्य बात करता है। मैंने उनसे ही तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम सभी की बहुत मदद करती रहती हो। इसीलिए बहन, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब सुमन कहती, हे प्यारी बहन, आप तनिक भी संकोच मत करिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे मांग लो बहन। अगर तुम्हारे द्वारा मांगी गई चीज मेरे पास हुई तो मैं अवश्य ही तुमको उसे दूंगी। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुमन बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। इसीलिए मैं चिंता में हूं, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है और मेरी बेटी के पास भी कोई गहना नहीं है। तो मैं अपनी बेटी को पहनने के लिए क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले मेरी पुत्री को देखकर चले जाएंगे, तो मैं तुम्हारे गहने तुमको वापस लौटा दूंगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं लाचार हूं। उस पड़ोसन ने अपनी बात ऐसे करुण स्वर में कही कि सुमन से उसकी करुण स्वर पर भरोसा हो गया। सुमन बोली, अरे बहन, बस इतनी सी बात है। बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की ही भांति है। उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी लाकर देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की तरह सुंदर लगेगी। अब सुमन जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न हो जाती है। फिर अब वह पड़ोसन सुमन के गहने और साड़ी लेकर वहां चली जाती है। अब इसी काम के चक्कर में शाम हो जाती है। तभी अचानक से अन्य एक पड़ोसन सुमन के घर पर आ जाती है। सुमन उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और अपनी उस पड़ोसन से कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से आपका मेरे घर पर आना हुआ है? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुमन की बात सुनकर वह पड़ोसन सुमन से कहती है, हे सुमन बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की सहायता भी करती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर से थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा होती। तब सुमन अपने उस पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें रसोई घर से दूध लाकर दे देती हूँ। अपनी उस पड़ोसन से इतना कहकर सुमन रसोई घर में जाती है और एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है, जिससे वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुमन से उस दूध से भरे हुए पात्र को लेकर चली जाती है। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से सुमन अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती है। उसके बाद सुमन भी प्रसन्न होकर घर के कार्यों को करने में लगती है। फिर रात होते ही सुमन का पति जब घर पर वापस लौट के आता है, तब सुमन अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है और अपने पति के लिए भोजन आदि का प्रबंध करती है। उसके बाद वे दोनों भोजन आदि करके चैन से सो जाते हैं।
फिर उसके दूसरे दिन जब वे दोनों जागते हैं, तभी अचानक से उनके द्वार को कोई खटखटाने लगता है। फिर सुमन द्वार को खोलती है तो देखती है कि एक आदमी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है। तब सुमन उस व्यक्ति से पूछते हुए कहती है कि अरे भाई, तुम कौन हो और यूं दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? सुमन की बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है कि भाभी, मैं आपके पति की दुकान में साथ में काम करता हूँ और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आज मैं जब दुकान खोलने के लिए गया तब मैंने देखा दुकान का ताला टूटा हुआ है और जब मैंने दुकान के अंदर जाकर देखकर तो दुकान का सारा धन, सारा सामान गायब था। मुझे तो लगता है कि कल रात को किसी ने हमारी दुकान लूट ली है और दुकान का सारा धन और सामान चुरा लिया है। अब उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर सुमन बहुत ही भयभीत हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसके बाद अपने पति को उठाती है। फिर वह अचानक से विलाप करने लगती है और अपने पति से विलाप करते हुए, सुनो जी, अभी आपकी दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आया था। वह कह रहा था कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है। अब हमारा क्या होगा? आप जाइए और पता कीजिए कि क्या ये बात सत्य है। सुमन की बात सुनकर उसका पति भी भयभीत हो जाता है और भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। तो वह देखता है कि सच में दुकान में रखा हुआ सारा धन और दुकान का सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। यह देखकर सुमन का पति बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से घर वापस लौट आता है। फिर घर पहुंचकर सुमन से सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सुमन भी बहुत दुखी हो जाती है, परंतु वह अपने पति को हौसला देते हुए कहती है, हे नाथ, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है। इसलिए हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से कोई व्यापार कर सकते हैं। उतना धन एक व्यापार को करने के लिए पर्याप्त है। अपने पति से इतना कहकर सुमन कमरे में जाती है और अपने घर की तिजोरी को खोलकर देखती है तो वह तिजोरी भी पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि अब उसके अंदर का सारा धन किसी ने चुरा लिया था। यह देखकर सुमन दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी उस कमरे में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है। उसके बाद सुमन से क्रोधित होकर पूछते हुए कहता है कि सुमन, मुझे सच सच बताना, इस तिजोरी के अंदर का सारा धन कहाँ गया? तुम ही तो इस धन की रक्षा करती थी, तुमको ही इसके बारे में पता होगा। तब सुमन अपने पति से कहती है, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन भी इस तिजोरी में ही रखा हुआ था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया, किंतु आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय करके अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे। तब सुमन का पति उससे कहता है कि यह जो तुम अपने आसपास के पड़ोसियों को घर पर बुलाकर लाती हो, उन्हें खिलाती पिलाती हो, यह उसी का फल है। मुझे तो लगता है कि हमारा धन उन्हीं में से किसी ने चुराया है। फिर सुमन का पति उसे क्रोध में आकर बहुत बुरा भला कहने लगता है। इतने में ही उसकी सांस भी आ जाती है और वह अपने पुत्र से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ? क्यों तुम दोनों इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहे हो और बहू पर तुम इतना क्रोधित क्यों हो? तब सुमन का पति अपनी माँ से कहता है कि देखो ना माँ जी, आपकी बहू की करतूत, इसके घर में रहते हुए भी तिजोरी में रखा हुआ सारा धन चोरी हो गया। उधर दुकान को भी चोरों ने सारे धन सहित लूट लिया है। अब मैं तो सड़क पर आ गया हूँ। अपने पुत्र की बात सुनकर सुमन की सास भी उसको खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि अरे मेरा पुत्र ठीक ही तो कह रहा है, तू ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है और बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी सहायता कर देती है। उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। घर के सभी लोग सुमन को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर सुमन अपने पति को दिलासा देने लगती है और अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हुए थे, क्योंकि उसकी पुत्री को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। मैं अभी उसके पास से वे गहने वापस लेकर आती हूँ अपने पति से। इतना कहकर सुमन अपनी उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर सुमन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर सुमन वहां से लौटने लगती है। तभी अचानक से उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई देती है। सुमन उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि अरे बहन, इस घर के लोग कहाँ गए? तब वह स्त्री सुमन से कहती है, क्या बताऊं बहन, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि ये मेरा धन लेकर भाग गए हैं और इन्होंने गांव के तमाम लोगों से भी धन ले रखा था। उनका भी धन वह लेकर चली गई है। उस स्त्री की बात सुनकर सुमन अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं? यह स्त्री तो भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा।
मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। यह सब सोचते हुए सुमन निराश होकर वापस घर लौट आती है। वह घर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर से पूरी बात बता देती है। सुमन की बात सुनकर उसका पति तो उससे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसकी सास सुमन पर बहुत क्रोधित हो जाती है और सुमन को बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया है। तेरे दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई गई है। इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा कुछ धन भी दूसरों में बांट देगी। इसलिए तू अभी इसी क्षण यहाँ से चली जा। तब सुमन अपनी सास से कहती है, सासू माँ जी, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊं। हे सासू माँ जी, आप तो ऐसा मत कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। मेरे माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया है। मुझे घर से मत निकालिए। फिर सुमन की सास उससे कहती है कि अरे कुल्लटा, तू कहीं पर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे ही कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ शेष बचा हुआ धन है उसे भी नष्ट कर देगी। इससे अच्छा है कि तू यहाँ से चली जा। उसके बाद सुमन अपनी सास के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करने लगती है कि हे माँ, मुझे घर से मत निकालिए। फिर सुमन अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप माँ जी को समझाइए, यह मुझे घर से निकाल रही हैं। तब सुमन का पति उससे कहता है कि अब मैं क्या बोलूं? माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बाद होने की कगार पर आ गया है, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर सुमन अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है कि हे नाथ, आप ऐसा ना कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए आप मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुमन का पति और सास उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और सुमन को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद सुमन की सास उससे कहती है कि अब तू यहाँ से चली जा और कभी भी लौट कर मत आना जा। किसी नदी में कूद कर अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। फिर सुमन दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पति के घर को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चली जाती है। चलते चलते सुमन माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंच जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माँ लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है? क्योंकि मैं तो नित्य आपकी पूजा अर्चना किया करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया आप मुझे बताइए माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आप मुझसे रूठ गई हैं? उसके बाद सुमन वहीं पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? और यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मेरा इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने मन में इतना सोचकर सुमन अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है और नदी के पास पहुंचकर सुमन माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। और यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुमन नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी अचानक से साक्षात माँ लक्ष्मी जी उस नदी में प्रकट हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? तब सुमन आंखें खोलकर देखती है कि उसके सामने साक्षात माँ लक्ष्मी जी खड़ी है। माँ लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर सुमन बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी को बारंबार प्रणाम करती है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से कहती हैं, हे माँ लक्ष्मी जी, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा पाप करने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे पुत्री, सुमन, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर सुमन माता लक्ष्मी जी से कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं विपत्ति से विवश होकर ऐसा कर रही थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे सुमन, मैं सब कुछ जानती हूँ
और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। तुम्हारे साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी भूल के कारण तुमने अपने घर की कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ गया था। क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुमन कहती है, हे माँ लक्ष्मी जी, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आपका घर में वास होना बंद हो जाता है? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान किया था जिस कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। सुमन की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ, उसे किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इसे ध्यान से सुनना। हे पुत्री सुमन, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है और इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी को भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दूसरों को देने पर यह वस्तु अपवित्र हो जाती है। उसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की है, वह ये है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को दे दी थी, जिस वस्तु में सदैव मेरा वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उस वस्तु को ही अपनी पड़ोसन को दे दी थी, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे पुत्री सुमन, जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना कि जिस भी स्थान पर स्वच्छता होती है, उसी स्थान पर मेरा वास होता है। और सुमन, इस बात का ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदैव छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर भूलकर भी बाहरी व्यक्ति की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसे गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। तीसरी वस्तु जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्रियों को भूलकर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपनी पड़ोसन की बेटी को पहनने के लिए अपने गहने दिए थे और जब तुम उन गहनों को मांगने के लिए गई तो वह पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर भाग गई, जिससे तुम्हारे जीवन में संकट के बादल छा गए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी सुमन से आगे कहती है, हे पुत्री सुमन, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्या काल के समय दान नहीं करना चाहिए। वह है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने संध्या काल के समय अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, क्योंकि संध्या काल के समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। मित्रों, माँ लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे सुमन, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए और तुमने इन्हीं वस्तुओं का दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य का समय आ गया है। अब सुमन कहती है, हे माँ लक्ष्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए।
फिर माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे तुमने पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। सुमन से इतना कहकर मां लक्ष्मी जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद सुमन भी मां लक्ष्मी जी का धन्यवाद करके वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ ही चला आ रहा होता है। उसके बाद सुमन का पति उसके पास पहुंचकर उससे क्षमा मांगने लगता है और सुमन से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो और मां लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है। और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी लोगों ने स्वयं हमारे घर आकर हमारा धन हमें वापस लौटाया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। अपने पति के मुख से ऐसी बातों को सुनकर सुमन बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुमन के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी और उसके बाद से सुमन ने कभी भी अपने घर की यह 4 चीजें दूसरों को नहीं दी। फिर सुमन अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा और आपको यह भी झांत हो गया होगा कि वह कौन सी चीजें हैं जिनका दान करने से उसके घर को छोड़कर मैं चली जाती हूँ। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, आपका मुझे अपनी भक्तन सुमन की कहानी के माध्यम से ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को मैं सभी लोगों में अवश्य फैलाऊंगा। मित्रों, आप लोगों को भी इन चारों वस्तु, पहली वस्तु चकला बेलन और तवा, दूसरी झाड़ू, तीसरी वस्तु गहने, चौथी वस्तु शाम के समय दूध, इन सभी चीजों को भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो मित्रों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।